एसआईआर पर संसद में चर्चा चल रही है और जमीन पर अलग अलग राज्यों में घुसपैठियों को पहचाना जा रहा है। लेकिन कई राजनीतिक दल एसआईआर का खुलकर विरोध कर रहे हैं और नौबत ये आ चुकी है कि विरोध करने वाले जो है वो कहने लगे कि एसआईआर तो बहाना है, सरकार को एनआरसी कराना है, जिसका सरकार की ओर से करारा जवाब दिया जाएगा। और अगर आप उसमें चर्चा के देश की संसद में सियासी पार्टी एसआईआर पर अपनी राय रख रही हैं। विपक्ष विरोध कर रहा है और सरकार एसआईआर के फायदे गिनवा रही है। जबरदस्त जुबानी जंग चल रही है। अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल यादव ने एक सुर में सरकार को घेरा। अखिलेश ने तो एसआईआर के बहाने एनआरसी कराने का आरोप लगा दिया। हाल में देखने को मिला है कि ये चुनाव आयोग पूरी तरह सरकार के इशारे में काम कर रहा है, या यूं कहें कि पूरी तरह समर्पित होकर सरकार के लिए काम कर रहा है कि एसआईआर पर बहुत जिम्मेदारी से अब लोग काम करें, क्योंकि एक बार आपका वोट कट गया तो ये सरकार के लोग न जाने कौन सा आपसे कागज ढूंढवाएंगे, न जाने कितने कागज ढूंढवाएंगे, तब जाकर के आपका वोट बनेगा। और याद रखना, जिसका वोट होता है वही भारत का नागरिक होता है, और जो भारत का नागरिक होता है उसी को अधिकार मिलता है वोट डालने का। ये सोची समझी रणनीति, साजिश, षड्यंत्र है कि एसआईआर के बहाने ये लोग एनआरसी कर रहे हैं। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी ये उन पार्टियों में शामिल हैं जो एसआईआर के खिलाफ हैं। ममता बनर्जी तो ये तक कह चुकी है कि जब तक उनकी सांस चलेगी बंगाल में डिटेंशन सेंटर नहीं बनेगा। इन सारे हमलों का जवाब देने के लिए सरकार भी तैयार दिखी। संसद में बीजेपी के नेता पूरी तैयारी से उतरे। उन्होंने बिहार में बीएलओ की मौत से लेकर एसआईआर पर उठे एक एक सवाल का जवाब दिया। इंटेंसिव रिवीजन, मार्क द वर्ड सर, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को इस बात का अधिकार है कितना माइग्रेशन हुआ, कितने लोग बाहर गए, एक बार देख करके हम इलेक्टोरल रोल की सफाई करें। सर इसमें प्रॉब्लम है क्या? और सर वो शुद्धिकरण, सर वो कहे इतने लोग गए, मेरे पास पूरा डेटा है सर, जो लोग मर गए 27 लाख, तो उनको रखा जाए क्या? जिनका वोट 2 जगह पाया गया उनको रखा जाए क्या? इसी इलेक्शन कमीशन में उनकी सरकार कर्नाटका में बनी कि नहीं बनी? इसी इलेक्शन कमीशन में तेलंगाना में बनी कि नहीं बनी? इसी इलेक्शन कमीशन में अखिलेश की पार्टी जी हमसे अधिक एमपी जीते कि नहीं यूपी में? तब इसमें तब इलेक्शन कमीशन ठीक है, तब ठीक है। तो जब वो जीते तो इलेक्शन कमीशन ठीक, जब हम जीते तो इलेक्शन कमीशन खराब। सर ये कौन सा लॉजिक है, हम समझना चाहते हैं। संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत से ही विपक्ष एसआईआर और वोट चोरी पर चर्चा की मांग कर रहा है। स्पीकर ने तय किया कि लोकसभा में एसआईआर पर 10 घंटे चर्चा होगी। इसके बाद एसआईआर पर संसद में तगड़ी चर्चा हुई और राज्यों में जारी एसआईआर के बीच संसद में सियासी उबाल आ गया। अब बात मध्य प्रदेश की, जहां पर बड़ी संख्या में अवैध बांग्लादेशी रोहिंग्याओं के रहने की जानकारी समय समय पर आती रहती है। अब खबर है कि ग्वालियर और भोपाल में कई अवैध बांग्लादेशी गायब हैं। भोपाल में तो बांग्लादेशी फर्जी आधार और वोटर आईडी से पासपोर्ट बनवाकर फरार हुए। वहीं ग्वालियर में अब प्रशासन ने बाहरी लोगों को 15 दिनों के अंदर वेरिफिकेशन का अल्टीमेटम दिया है। मध्य प्रदेश में कितने बांग्लादेशी? क्या मध्य प्रदेश बन रहा है अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं के लिए सुरक्षित पनाहगाह? ग्वालियर और भोपाल से जो खबरें सामने आई हैं, उसके बाद ये सवाल उठने लाजमी हो गए हैं। ग्वालियर में पिछले दिनों 9 बांग्लादेशियों को पकड़ा गया था, तो वहीं 8 संदिग्ध बांग्लादेशी फरार हो गए थे। जानकारी के मुताबिक ग्वालियर में अभी भी 200 संदिग्ध गायब बताए जा रहे हैं। इसने जिला प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। लिहाजा अब कलेक्टर ने बीएनएस की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं, जिसके तहत मकान मालिकों और संस्थानों को अपने किराएदारों और कर्मचारियों की जानकारी संबंधित थाने में 15 दिन के अंदर दस्तावेजों के साथ जमा करनी होगी। और अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो नागरिक हैं उनसे आग्रह है
जो भी व्यक्ति अपने घर में आप किसी किराएदार को रखते हैं या फिर अपने प्रतिष्ठान में आपके बाहर से लोग कार्य करते हैं, तो उनकी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है, जैसे कि आधार हो गया, उनका वोटर आईडी इत्यादि हो गया, निवास कहाँ पर था, पूर्व एड्रेस क्या था, ये बेसिक जानकारी को इकट्ठे करके आप अपने जो क्षेत्र के थाने हैं वहाँ पर उपलब्ध कराएं और इसमें आइडेंटिफिकेशन के लिए एक सहयोग करें। ग्वालियर से लगातार सामने आ रही घुसपैठियों की खबर से स्थानीय लोग भी परेशान हैं। लोगों को आशंका है कि कई संदिग्धों ने अपना नाम बदल लिया है और वो अपनी पहचान छिपाकर किराए के मकानों में रह रहे हैं और अलग अलग संस्थानों में नौकरी कर रहे हैं। स्थानीय लोगों ने सुरक्षा पर खतरा जताते हुए सर्च ऑपरेशन को जरूरी बताया। बिल्कुल, कई ऐसे संदिग्ध लोग हैं जो कि ग्वालियर में हो सकते हैं, इनकी संभावना हो सकती है कि जो बांग्लादेश से आए हुए हैं और ग्वालियर में पहचान बदल करके या नाम बदल करके रह रहे हैं। ऐसे लोगों पर सख्त रूप से कार्रवाई करने की बहुत ज़रूरत है। देखिए, राजधानी दिल्ली में जिस तरह से हम देखते हैं कि घुसपैठिए रहते हैं और उनको शरण भी दी जाती है कुछ लोगों की तरह, और बीते दिनों ग्वालियर में भी देखा गया किस प्रकार से जो बांग्लादेशी लोग पकड़े गए। तो ग्वालियर में अब ये जरूरी है और ये आदेश बहुत अच्छा है। इस बीच एक चौंकाने वाली खबर राजधानी भोपाल से भी सामने आई। भोपाल में अवैध रूप से रह रहे 2 बांग्लादेशी फरार हो गए हैं। इन बांग्लादेशी नागरिकों ने न सिर्फ फर्जी आधार कार्ड और वोटर आईडी बनवाई, बल्कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पासपोर्ट भी बनवा डाला और फरार हो गए। बताया जा रहा है कि ये दोनों बांग्लादेशी कोलार इलाके में किराए के मकान में रह रहे थे। कि अब कोलार पुलिस ने FIR दर्ज कर दोनों बांग्लादेशी नागरिकों की तलाश शुरू कर दी है। साथ ही पूरे मामले में जांच का दावा भी हो रहा है। एक जांच में ऐसी तथ्य सामने आए हैं, इसमें कोलार थाना क्षेत्र में, उसको जांच के उसमें आदेश दिए गए हैं और उस पर कार्रवाई की जाए। ग्वालियर और भोपाल मध्य प्रदेश के 2 बड़े शहर, एक प्रदेश की औद्योगिक नगरी, एयरफोर्स का बड़ा बेस, दूसरा मध्य प्रदेश की राजधानी। जब इन 2 शहरों में बड़े पैमाने पर अवैध बांग्लादेशियों के रहने की जानकारी सामने आती है, तो सोचिए प्रदेश के दूसरे शहरों में कितने घुसपैठिए आकर बसे होंगे। यह आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती है ही, लेकिन मसला तब और गंभीर हो जाता है जब इन बांग्लादेशियों के फर्जी दस्तावेजों से फरार होने की सूचना मिलती है। सवाल है कि क्या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है या फिर ये SIR का असर है और बांग्लादेशी पकड़े जाने के डर से पहले ही भाग खड़े हो रहे हैं। ग्वालियर से सुशील कौशिक के साथ भोपाल से रमाकांत दुबे, न्यूज़ 18। और ब्राह्मण बेटियों पर अमर्यादित टिप्पणी से चर्चा में आए IAS अधिकारी और अजाक्स के अध्यक्ष संतोष वर्मा का नया वीडियो वायरल है, जिसमें वो कहते दिख रहे हैं कि तुम कितने संतोष वर्मा को मारोगे, कितनों को जलाओगे, हर घर से संतोष निकलेगा। वही वीडियो वायरल होने के बाद IAS संतोष वर्मा पर सपाक्स भड़क गई। सपाक्स ने केंद्र और UPSC बोर्ड को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है। अब हर घर से एक संतोष वर्मा निकलेगा और जब हर घर से संतोष वर्मा निकलेगा तो फिर आपके पास इतनी ताकत नहीं है कि आप हर संतोष वर्मा को जला सकें। ये मानकर चलिए, हर घर से जब संतोष वर्मा का जन्म होगा तो हर घर से चंडी का भी प्रादुर्भाव होगा।